प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस में। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको रेलवे भर्ती परीक्षा हेतु जो है रेलवे सामान्य अध्ययन। आपको बता दें, यदि की तैयारी एनटीपीसी की या किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्पीडी पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके हम फीचर्स आपको बता देते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो कि आप देखेंगे टॉपिक वाइज जो साथ साथ जो है 1980 सेट दिए गए हैं। 2022 में जो आरआरबी ग्रुप डी का हुआ था उसके भी सभी सेट इसमें दिए गए हैं और टॉपिक वाइज भी काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए सभी टॉपिक्स वाइज चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ये पूरा आप देखिए, मैंने जो है इसको नाइट मोड में लगा रखा है कि आपकी आँख पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इसमें देखिए सभी टॉपिक्स वाइज भी दिए हैं, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हैं और इससे रिलेटेड हमने 21 वीडियो पहले ही चैनल पे अपलोड की है, 20 या 25 मिनट के। तो उसको भी चैनल पे विजिट करके एक एक जरूर देख लें। तो प्यारे साथियों, चलते हैं आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। लगभग 10 टॉपिक कवर करने वाले। पहला टॉपिक आपको जो है जलप्रपात के बारे में, फसलों को अग्रणी राज्य के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ जो है भारत में खनिज अग्रणी राज्य, प्रमुख देशों का राष्ट्रीय फूल देखेंगे और उसके साथ प्रमुख देशों का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय प्रतीक और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहे हैं। प्रमुख समिति व आयोग देखेंगे, प्रमुख पौने देखेंगे और उसके साथ राशियां तथा उनकी भौतिक राशियां भी देखेंगे। उसके पंचवर्षीय योजनाओं देखेंगे, प्रमुख धर्म पूजा स्थल देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में भी जानेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भी जानेंगे। इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे साथियों बने रहें। लगभग हम 4 से 5 पेज एक वीडियो में डिस्कस करते हैं और कम समय में जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, तो परेशान मत हो। देखिए पहला ही आपको दिख रहा है, जोग जो बहुत बार पूछा गया है, किस नदी पे है? तो आप बताएंगे शरावती नदी पे है। और कहाँ पर स्थित है? तो शरावती नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है। शिव समुद्र, शिव का समुद्र याद कीजिए। तो का से कावेरी, का से कर्नाटक, दोनों इजिली आपके आंसर। शिव का समुद्र यानी शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। और कहाँ पर है? तो आप बताओ कर्नाटक में है। कावेरी नदी जो है जलप्रपात बनाती है। गोकक इजिली याद कर सकते, गोकक नदी पर है, ये भी जो है कर्नाटक में ही है। हुंडरू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में बात किया गया। एन्ना जलप्रपात कहाँ पर है? तो बताएं नर्मदा नदी पर है, गुजरात में स्थित है। और वहीं पर प्रमुख फसलें और अग्रणी राज्य के बारे में जान लेते हैं। लौंग सबसे अधिक कहाँ पर होता है? आप बताएं तमिलनाडु में। सबसे सर्वाधिक लौंग कहाँ पर? आप बताएं तमिलनाडु में। वहीं गेहूँ, गन्ना, आलू, मसूर, ये दोनों कहाँ, सब तीनों चारों चीज़ें कहाँ हैं? तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश में। और वहीं पर सोयाबीन कहाँ पर सबसे अधिक होता है? तो मध्य प्रदेश में। संतरा आप बताएंगे महाराष्ट्र में। और मूंगफली और कपास और नमक का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो आप बताएंगे गुजरात में होता है मूंगफली, कपास और नमक। अंगूर कहाँ पर है? तो नासिक में है, महाराष्ट्र में ही पड़ता है नासिक। और वहीं पर देखिए दलहन, सोयाबीन और चना, ये तीनों चीज़ों के मामले में जो है प्रथम है। कौन? मध्य प्रदेश। अभी हमने सोयाबीन के बारे में बात, इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। चावल, जूट और पटसन, ये तीनों आप बताएंगे कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल है चावल, जूट और पटसन। देखिए चावल वाला तो मल्टीपल टाइम और पटसन कई बार पूछा गया है। तो इन तीनों को आपको अच्छे से, कॉफ़ी, सूरजमुखी और सुपारी, ये तीनों जो है देखिए इनमें सूरजमुखी और सुपारी दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग चीज़ें जो है फर्स्ट लेटर तो आप इजीली याद कर सकते। सूरजमुखी, कॉफ़ी और सुपारी, का से काफ़ी, का से कर्नाटक, और सूरजमुखी और सुपारी भी कहाँ? कर्नाटक में ही है। चाय जो है कहाँ पर? असम में। और काजू, अदरक और काली मिर्च कहाँ पर है? केरल में। का से काजू, का से काली मिर्च और का से केरल। आप ये चीज़ काजू और केरल, काजू केरल, काली मिर्च और अदरक, ये सब मामले में केरल ही सब सर्वाधिक उत्पादन करता है। तंबाकू, हल्दी जो है, मक्का, ये सब आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक। मक्का कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में। तंबाकू भी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और केसर कहाँ पर? और सेब, दोनों जो है जम्मू कश्मीर में। केसर और सेब जो है दोनों जम्मू कश्मीर में उत्पादित होता है। वहीं रबर और इलायची और मसाले की बात जब करते हैं तो आप बताएंगे केरल में सर्वाधिक होती है। ज्वार, अरहर, प्याज, अंगूर और ये कहाँ पर है? जब बात करेंगे ज्वार, अरहर की बात करेंगे, प्याज की बात करेंगे, अंगूर की बात, ये बात महाराष्ट्र में। बाजरा और सरसों कहाँ पर? तो होता है राजस्थान में। अब बात करते हैं भारत में खनिज एवं अग्रणी राज्य का, खनिज के मामले में अग्रणी राज्य कौन कौन से, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो कोयला की बात करेंगे तो कोयला सभी लोग जानते हैं, झरिया का कोयला बहुत फेमस है। तो झारखंड, झरिया कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। सीसा, जिप्सम और गैलेना, ये सब कहाँ पर? आप बताएं राजस्थान में। तांबा, सीसा, तांबा, हीरा, चूना पत्थर, ये कहाँ पर है? चूना पत्थर वगैरह आप बताएंगे, ये मध्य प्रदेश में है।
जबकि टिन आप बताएंगे कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है। सोना लो है, सोना और लोहा ये सब कहाँ पर, तो आप बताओगे कर्नाटक में। नेक्स्ट है चांदी जस्ता और कहाँ पर दोनों, तो आप बताओ राजस्थान में। लिग्नाइट कहाँ पर, तो तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोयला जो है आप जानते होंगे तमिलनाडु में सबसे अधिक। और यूरेनियम तथा निकल कहाँ पर, यूरेनियम बहुत नाम मात्र का पाया जाता है भारत में, तो बताएं झारखंड में। मैग्नीज और बॉक्साइट कहाँ पर, आप बताओगे उड़ीसा में। तो इन चीज़ों को आप बहुत ध्यानपूर्वक स्क्रीनशॉट, अभी हम जूम इन कर देंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बाद में आप रिवाइज जरूर कर सकें। अभ्रक और एस्बेस्टॉस तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में ही होता है। संगमरमर और ग्रेफाइट कहाँ पर, तो राजस्थान में। कोबाल्ट और टंगस्टन कहाँ पर, तो राजस्थान में। कोबाल्ट और टंगस्टन दोनों भी। थोरियम कहाँ पर, केरल में। तो इजीली याद कर सकते हैं इसको। अभी हम जो इसको पूरा पेज जूम इन कर देंगे तो इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब बात करें प्रमुख देशों का राष्ट्रीय फूल कौन कौन से हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया का क्या है, बैतल है। फ्रांस का क्या है, लिली है। आयरलैंड का क्या है, सामरॉक है। और वहीं पर बात करें मैक्सिको और का क्या है, डहलिया है। कनाडा का सफ़ेद लिली है। जर्मनी का कॉर्नफ्लावर है। भारत का कमल है। यूनाइटेड किंगडम का क्या है, तो गुलाब है। अब इस पेज को हम जूम इन कर दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो रिवाइज करने के लिए ले सकते हैं और बाद में इसको उसी स्क्रीनशॉट को जूम कर करके पढ़ सकते हैं। तो आप इजीली, देखिए और छोटा कर दे रहा हूँ जिससे आप, हाँ अब आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको पढ़िए। अब हम जो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला दिख रहा है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए, आप बताएंगे। इंद्र के लिए हुआ था। कोई भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होने की तिथि क्या है, तो आप बताओ वित्तीय वर्ष कब होता है, तो आप बताएंगे 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। जनसंघ की स्थापना आप बताएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना किया था। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है क्वेश्चन है। 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। और 11 जून को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसने चलाया था, तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था पहला जो है। और उसके पहले रुपया नहीं चलता था और कई करेंसियाँ चला करती थी। हांगहो नदी को जो है चीन का शोक कहा जाता है। क्या बोलते हैं, चीन का शोक किसे कहा जाता है, हांगहो नदी को। प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा जो है कब हुई थी, 1947 में। IAS परीक्षा जो आज देखते हो ये पहली बार कब हुई थी, 1947 में। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक श्री शंकराचार्य थे। वहीं पालीताना मंदिर जो है भावनगर गुजरात में स्थित है। सेशेल्स कहाँ, हिंद महासागर में स्थित। सेशेल्स एक क्या है, देश है, वो कहाँ पर, तो बताओ। द्वीप है वो कहाँ पर, तो हिंद महासागर में है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका में बोत्सवाना में है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में जो है सहारा मरुस्थल है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से जो है 42 किलोमीटर कम है। कितना किलोमीटर, 42 किलोमीटर है। मानसून का कारण जो है मौसमी उत्क्रमण होता है। और वहीं पर नोकरेक या बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो मेघालय में नोकरेक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना क्या किसके किसके कारण से होता है, तो बताओ उसके घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं। अब अजमेर का जो आप देख लेते हैं, पर में पहला क्वेश्चन आप देखने वाले हैं तरंग दैर्घ्य से रिलेटेड। प्रकाश का रंग जो है तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा वो सबसे दूर तक जाएगा। अब बात करते हैं सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है, आप बताओ। नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आप बताएंगे। रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेता है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है, तो आप बताएं। सर्पिलाकार होती है हमारी आकाशगंगा की आकृति। और वहीं चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है, आप बताओ। उपग्रह है, यानी एक ही कह सकते हैं। और वैसे आप बताएं सूर्य का सबसे कहते बात इसके नज़दीक तारा पृथ्वी, तो आप बताएंगे सूर्य है। मैग्मा भूगर्भ का पिघला हुआ पदार्थ है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन सा है, तो आप बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या होता है, ओजोन गैस की क्या होती है, आप बताएंगे रक्षा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को जो है दूधिया रंग में बदल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को किस रंग में, तो बताए दूधिया रंग में। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो आप बताओगे। भू प्रॉपर्टी की बात हो रहा है, इन्वायरमेंट की बात नहीं, तो 46.80% होता है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रक्रिया करता है तो क्या हाइड्रोजन विस्थापित कर देता है। एक प्रकाश वर्ष जो है
प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया की क्या होती है? आवश्यकता होती है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों मिला के कितने परसेंट होते हैं? 99% होते हैं। आप बताएंगे नाइट्रोजन 78% होते हैं और 21% कितना होता है? तो आप बताओ ऑक्सीजन होता है। तो इजीली आप याद कर सकते हो। अब ये सब तो मैंने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पेज में और भी हैं, 2 जगह की प्रीवियस ईयर, सिकंदराबाद की, एक नेक्स्ट आपको और मिलने वाला है। उसके बाद हम सब 4 पेज देखेंगे, लगभग 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, 8 नहीं 16 प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे एक ही वीडियो में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने किया था? तो उत्तर बताएंगे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने कुछ जो लगभग 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम ब्रायन लारा ने जो है चौहरा शतक किसने लगाया था? ब्रायन लारा ने। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? तो फीमर जो है, जो जांग में पाई जाती है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। गायकवाड़ जो है बड़ौदा के शासक क्या कहलाते थे? गायकवाड़ कहलाते थे। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो बताओ टी प्रकाशम क्या थे? आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? लेह में। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मानसिन राम में होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का अनुवाद जो है किस भाषा में किया था? तो आप बताओगे अंग्रेजी भाषा में गीतांजलि का अनुवाद किया था। और कोलाबा पॉइंट जो है कहाँ पर? आप बताओगे मुंबई में स्थित है कोलाबा पॉइंट। बृहस्पति का अध्ययन जो है कराने वाला ग्रह कौन सा है? तो आप बताओगे वॉयेजर फर्स्ट क्या था? बृहस्पति का अध्ययन कराने वाला जो है ग्रह था। अब बात है सुपरसोनिक जो है आयन मंडल को हानि पहुंचाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र को बोलते हैं हाइड्रोफोन कहा जाता है, जो पानी के अंदर ध्वनि सुनते हैं। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग जो है ग्राम पंचायत होता है। अब बात करते हैं कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को जो है भारतीय आत्मा कहा जाता है। पोलियो विषाणु द्वारा जो है होने वाली बीमारी है। झंडा गीत को जो है श्यामलाल गुप्ता जी ने जो है लिखा था झंडा गीत को। ग्रेट ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था है। और वहीं पर बात करते हैं मुसोलिनी जो है कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था मुसोलिनी। अब बात करते हैं चैंपियन ट्रॉफी का संबंध जो है किससे है? तो बताओ क्रिकेट से है। सिम का संक्षिप्त रूप क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है सिम का फुल। वहीं एक फोटो विद्युत सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो बताओगे विद्युत ऊर्जा। फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। हम्पी विजयनगर राज्य का क्या है? एक प्रकार का अवशेष है और हम्पी राजधानी भी था। तल कावेरी यहाँ कहाँ? मैसूर में है। नंदी हिल बेंगलोर शहर के पास बसा है। कार्बन डाइऑक्साइड का भाप चूने में जो है चूने के पानी को क्या कर देता है? सफ़ेद कर देता है। भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी क्या है? आप बताओ। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अक्षर दसोहा का संबंध किससे है? साक्षरता से है। नेक्स्ट है नेत्रावती नदी जो है कहाँ पर? दक्षिण की ओर। किस ओर बहती है? दक्षिण की ओर बहती है। धान की खेती प्रतिरोधी बुआई द्वारा होती है। और अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ कौन सा है? परिसारदा कथे है। लेखक जो है बरगूर रामचंद्रप्पा हैं। प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को क्या करता है? प्रेरित करता है। वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है। CSS संक्षिप्त रूप क्या है? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम है। CSS का कंडीशनल एक्सेस सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। अब बात करते हैं केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर कहाँ पर? तो बताओ रुड़की में है, उत्तराखंड। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। US 64 भारत का पहला म्यूचुअल फंड था। अब हम जो है फिर से जो है टॉपिक वाइज देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर देखेंगे। चलते इसमें अजमेर और सिकंदराबाद, उसके बाद देखिए 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख देशों की पशु जो है राष्ट्रीय पशु के बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो है कंगारू है। वहीं भारत का आप बताएंगे क्या है? तो बाघ है। न्यूजीलैंड का क्या है? कीवी है। और वहीं कनाडा का आप बताएंगे तो कनाडा का क्या है? वीवर है। इसमें आपको भारत का तो याद ही रखना, उसके बाद अमेरिका लिखना, गंजा ईगल याद कर लेना है। और नीदरलैंड का क्या होता है? शेर है। अब बात करते हैं भारतीय दर्शन कौन कौन से दर्शन है उसके बारे में जान लेते हैं और उनके संस्थापक। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। जैसे साख्य दर्शन का तो बहुत बार पूछा गया है, महर्षि कपिल हैं। वहीं न्याय दर्शन के हैं महर्षि गौतम हैं।
मीमांसा दर्शन के हैं महर्षि जैमिनी हैं। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि हैं। जबकि वेदांत दर्शन के कौन है? महर्षि बादरायण हैं। लिंगायत के कौन है? महर्षि वासोराज हैं। वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद या उलूक हैं। अब प्रमुख समिति तथा आयोग जो गठित किया गया था, देखिए नानावटी आयोग किससे संबंधित है? बताओ, गोधरा कांड से संबंधित है जो गुजरात में हुआ था। लिब्राहन हाउस किससे है? बाबरी मस्जिद से है। जबकि फूकन आयोग किससे? तहलका टेप कांड से है। फूकन। विटले कमीशन किससे है? तो श्रम से है। और वहीं जैन आयोग किससे? राजीव गांधी की हत्या से है। और हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जबकि नरसिंघम जो है समिति वित्तीय तथा बैंकिंग सुधार से है। ज्ञान प्रकाश समिति जो है चीनी घोटाला से है। रंगनाजर समिति जो है आप बताएं भुगतान संतुलन से है। जबकि राजा चलैया जो है कर सुधार से है। देखिए राजा चलैया वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। ठक्कर आयोग जो है राजीव गांधी की हत्या से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज वाला तो मल्टीपल टाइम पूछा गया है। सत्यम समिति वस्त्र नीति से है। नरेश चंद्र समिति के एविएशन सेक्टर से है। और वहीं पर बात करें श्री कृष्ण आयोग जो है मुंगई दंगा से है। सरकारी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से है। गोपोरिया समिति किससे है? तो बैंकिंग सुधार से है। जानकी रमन समिति किससे? प्रतिभूति घोटाला से है। अब प्रमुख पौने तथा उसकी स्थितियों के बारे में जान लेते हैं। व्यापारिक पौने कहाँ चलती हैं? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्व तथा दक्षिण गोलार्ध में जो है दक्षिणी पूर्व में चलती हैं व्यापारिक पौने। इसे ट्रेड विंड कहा जाता है। पछुआ पौने जो है उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम दक्षिण, और जबकि कभी दक्षिणी गोलार्ध में क्या चलती हैं? उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। अब बात करते हैं ध्रुवीय पौने क्या है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व चलती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व चलती हैं। तो इन तीनों को आप इसको मैं जूम इन कर ले रहा हूँ। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें कि रिवाइज करने के लिए तो आप ले सकते हैं, और उसके बाद में इसको जूम कर करके पढ़ लें। अब इसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, पैसा क्यों बने रहें। देखिए शकों ने कहाँ पर शासन किया था? तो आप बताएंगे शकों ने सौराष्ट्र जो आज गुजरात है उसी के पार्ट को सौराष्ट्र कहा जाता था। सन 1000 ईस्वी के दौरान महमूद गजनवी ने भारत में पहली बार आक्रमण किया था। और वहीं पर मराठों के कार्यकाल में जो है चौथ एक प्रकार का क्या था बताएंगे? कर था। भारत में राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता? तो बताओ, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसे देता? तो राष्ट्रपति को देता है। अब वहीं पर बात है दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र जो है क्या कहलाता? तो इकोटोन कहलाता है। संवैधानिक सभा द्वारा जो है भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 में जो है अंगीकार किया गया था। अब बात करते हैं भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर बना हुआ है। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर? तो बताओ, राजगीर में स्थित है। अब बात करते हैं आर्य सर्वप्रथम पंजाब और कहाँ पर बसे थे? तो अफगानिस्तान में बसे थे। जबकि बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्र में से नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी को क्या कहा जाता है? कैनियन कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली के शासन के दौरान जो है घटित महत्वपूर्ण घटना जो है टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु थी। अब बात करते हैं भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था भारत सेवक समाज की स्थापना। बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में जो है स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, भारत का विभाजन जो है माउंटबेटन प्लान द्वारा जो है हुआ था। किस द्वारा? तो बताए माउंटबेटन प्लान द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, गंगा सागर प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। जबकि योग दिवस का मनाया जाता है 21 जून को जो है योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है रतौंधी जो है किसके? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। कंप्यूटर का जनक किसे? ये कंप्यूटर का जनक तो आपको रट ही लेना चाहिए, क्या है? चार्ल्स बेबेज है। डिक्टाफोन यंत्र जो है रिकॉर्ड किए हुए स्रोत लेखन को पुनः सुनने के लिए, यानी रिकॉर्ड की हुई वस्तु को दोबारा सुनने के लिए किसका प्रयोग किया था? डिक्टाफोन का। मध्य प्रदेश में नेपानगर जो है न्यूज प्रिंट पेपर जो है या अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज कहाँ बनते हैं? तो बताओ, नेपानगर में बनते हैं। नेपानगर कहाँ है? तो बताओ मध्य प्रदेश में। विश्व व्यापार संगठन का पहला नाम क्या था? पुराना नाम क्या था? गेट था। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में? आप बताइए, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पेंसिलिन की खोज किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का जो प्रधान कौन था? मीर बाकी हुआ करता था। पेरिस जो है किस नदी किनारे? सी नदी किनारे है। वनस्पति घी के उत्पादन में जो है हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। भटनागर पुरस्कार किसके? तो विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में दिया जाता है भटनागर पुरस्कार। सौरमंडल की खोज किसने? आप बताओ, कॉपरनिकस ने किया था। जबकि लोटस एक क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है लोटस।
एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? तो बताओ गोबी रेगिस्तान। भारत का झींगी का सबसे बड़ा आयतक देश कौन है? तो बताओ दक्षिण अफ्रीका। भारत से झींगा ले जाता है। लाल रक्त का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा यानी बोन मेरो में होता है। यहूदियों का पूजा स्थल क्या करता है? सिनेगॉग। जैसे मंदिर हिंदुओं को होता है वैसे यहूदियों का सिनेगॉग कहलाता है। इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो बता, सॉरी, इंदिरा गांधी कब प्रधानमंत्री बनी थी? 1966 में बनी थी। चलते हैं अब और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो है फिर टॉपिक वाइज देखेंगे। तारों के परिवार में जो है सूर्य को क्या है? लाल दानव कहा जाता है। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन जो है 1956 में हुआ था। संबंधी गठन, जो पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो बताओगे फजल अली क्या थे? भाषाई संबंधित आयोग का गठन किया कि नेतृत्व इन्होंने ही किया था। अमेजॉन नदी कहाँ है? ब्राजील जो है दक्षिण अफ्रीका में बहती है। क्योंकि 1928 में भारत में ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता था भारत ने। अब बात करें भारत में हिंदी भाषा जो है का प्रथम पत्रिका कौन थी? भारतीय हरिश्चंद्र थी। अब बिंदुतः एस्टिग्मेटिज्म जो है मानव के आँख की दृष्टि को प्रभावित करती है। क्रिकेट की गेंद जो है 20.3 से लेकर 20.2 सेंटीमीटर की परिधि की होती है। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप क्या है? रसल्स वाइपर है। सबसे बड़ा जहरीला सांप क्या है? रसल्स वाइपर है। संविधान के अंदर भारत में न्यायिक पुनर्विवेचना की जो है अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सुब्रमण्यम भारती को आधुनिक तमिल शैली का पिता किसे कहा जाता है? बताओ सुब्रमण्यम भारती जी को कहा जाता है। इंसुलिन कहाँ पर? अग्न्याशय के द्वारा निकलता है। और मिर्जा गालिब जो है भारत फारसी और उर्दू के महान कवि माने जाते हैं। कौन सा? मिर्जा गालिब। पर्यावरण दिवस 5 जून को कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्या है? प्रमुख नृत्य है। अब बात करते हैं अहमदाबाद जो का पेपर की बात करते हैं। वर्धा आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से है, जबकि सेबी का संबंध जो है किससे? सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया से है, फुल फॉर्म। HIV जो है एड्स से रिलेटेड है, एड्स का एक वायरस है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? दूध से। टाइगर वुड्स का संबंध किससे है? गोल्फ से। सानिया मिर्जा का संबंध किससे? टेनिस से है। भारत के मानक समय का रेखा कहाँ पर? तो इलाहाबाद के निकट नैनी मिर्जापुर से गुजरता है। गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ पर? आप बताओ। हम्पी कर्नाटक में है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो लगभग मेरियाना गर्त 11 किलोमीटर गहरा है। जूट उत्पादन का अग्रणी राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल है। भारत का नेशनल एटल्स थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम का हाइपोक्लोराइड है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी? तो सतलज है। वहीं जयंतिया जनजाति कहाँ पर? मेघालय राज्य में पाई जाती है। सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना जामनगर में है। सात ताल झील कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। जबकि बास्केटबॉल खेल के प्रत्येक टीम के जो है खिलाड़ी होते हैं। सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? तो बताओ चन्ना। अब बात करते हैं अब जो है प्रमुख राशियाँ, उनकी भौतिक राशियाँ देखेंगे और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाद में बात करेंगे और पंचवर्षीय योजनाओं को देखेंगे और साथ साथ जो है धर्म स्थल पूजा पुस्तक इन सबको बारे में देखेंगे। तो बने रहें। देखिए मात्रक वगैरह साइंस से अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको आपको लर्न कर लेना है और साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना है जिससे आप बाद में रिवाइज कर सकें। उष्मा क्या है? उष्मा का जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेकंड जो है क्यूब होता है। अब बात करते हैं घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर क्यूब होता है घनत्व का मात्रक, किलोग्राम मीटर क्यूब। अब वहीं पर वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। वहीं त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल और भार का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक वी न्यूटन और भार का मात्रक वी न्यूटन। विद्युत ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वहीं कोणीय संवेग का मात्रक जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है, यानी कीजे मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। कार्य तथा ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? तो आप बताओगे जूल होता है। वहीं शक्ति का मात्रक शक्तिमान लगाएगा वाट, तो शक्ति मात्रक वाट। चुंबकीय प्रेरण जो है टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। कोणीय वेग जो है रेडियन प्रति सेकेंड होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। ताप का मात्रक क्या है? केल्विन है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉन है। जबकि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम है। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है। लेंस की क्षमता क्या है? डायोप्टर है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या है? लक्स है।
पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम जान लेते हैं। पंचवर्षीय योजना अवधि एवं प्राथमिकता। अब बात करते हैं इसमें, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 के बीच कृषि आधारित थी, जबकि दूसरी भारी एवं आधारभूत उद्योग के बारे में विकसित किया की बात अवधारणा विकसित की गई थी। तृतीय में जो है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के बारे में बात किया गया था। चौथी जो है स्थायित्व तो आर्थिक विकास के बारे में बात की गई है। पांचवें में गरीबी उन्मूलन की बात किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो आप बताएंगे पांचवी पर से। और छठी में क्या है, रोजगार सृजित तथा गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी। और सातवीं में आधुनिकीकरण। और आठवीं में किसकी, मानव संसाधन विकास की। नौवीं में न्यायपूर्ण जो है विकास की बात की गई थी। 10वीं में गरीबी बेरोजगारी की बात हटाने की बात की गई थी। 11वीं में तीव्र समावेशी विकास। और 12वीं जो है 12-17 तक का संपोषणीय समावेशी विकास की बात की गई है। अब बात करते हैं प्रमुख धर्म, पूजा स्थल एवं पुस्तक के बारे में बात कर लेते हैं। यहूदी का क्या है, तो सिनेगॉग है। धार्मिक पुस्तक क्या है, तोरे यानी ओल्ड टेस्टामेंट जिसे कहते हैं। पारसियों का अग्नि मंदिर जिसे कहते हैं। जैन दवेस्ता इनके पुस्तक का नाम है। सिखों का जो है गुरुद्वारा होता है। पूजा स्थल गुरु ग्रंथ साहिब इनके पुस्तक का नाम। इस्लाम का जो है मस्जिद होता है। कुरान इनके पुस्तक का नाम। ईसाई का चर्च होता है, बाइबिल जो है। अब वहीं पर बात करते हैं हिंदू का जो है मंदिर है, रामायण महाभारत और गीता इनके जो है पवित्र पुस्तक है। अब इसके रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पटना का देखेंगे, साथ साथ पटना के बाद जो हम रांची का भी देखेंगे। और रांची का 2 पेपर है इसमें, और उसके बाद पटना का भी 2 पेपर है, यानी 4 पेपर इसमें देखने वाले हैं। और उसके साथ यानी 16 पेपर आप एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्यारे साथियों बने रहें, आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं, पहले देख लेते हैं कुछ। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है क्या होता है, तो बताओ ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी, तो आप बताओ क्षोभ मंडल है। उसके बाद पड़ता है संताप मंडल। जामा मस्जिद का निर्माण किसने, तो आप बताओ शाहजहां ने किया था जामा मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने 5 अस्थायी सदस्य और टोटल सदस्य कितने हैं, तो बताओगे टोटल 15 सदस्य हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 1576 में लड़ा गया। जूल का जो है ऊर्जा की इकाई है। दक्षिण अमेरिका की घास स्थली किसे कहा जाता है, पंपास को। टीबिया नामक हड्डी कहाँ टांग में पाई जाती है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। 7 पर्वतों का नगर किसे, रोम को। अब वहीं पर बात करते हैं, साधारण कार्बन स्टील में जो है लोहा तथा क्रोमियम का बना होता है। ये सुइटेबल बॉय के लेखक कौन है, विक्रम सेठ हैं। जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर, तो मनीला में है। मैग्ना कार्टा पर जॉन सेकंड के शासन में हस्ताक्षर हुआ था। छिपकली जो है शीत रक्त है, यानी कि आप जानते हो कि आप देखो ठंडे समय में ये एकदम चिपका रहता है, कहीं चलती रहती नहीं छिपकली। अब बात करते हैं, चांद बीबी जो है बीजापुर की रानी शासिका थी। चीन का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी, सबसे लंबी राष्ट्रीय सीमा किससे, भारत से जुड़ा हुआ है। तो भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 2 मिनट रोक के पढ़ लें, और जिसके बाद हम टॉपिक वाइज हम करवा देते हैं। ये दूसरा वाला दिखा दे रहे हैं, इसको आप रोक के वीडियो पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम टॉपिक वाइज करेंगे। कुछ चीज़ें आपको भी मेहनत करनी चाहिए, साथ साथ रोक के वीडियो अब 2 मिनट लगेगा, पढ़ लीजिए। अब हम बात करेंगे इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस नहीं टॉपिक वाइज की बात करेंगे। इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखने वाले हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 28 दिसंबर 1885 को। इसकी स्थापना कहाँ पर, मुंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। तत्कालीन गवर्नर, उस समय गवर्नर कौन था, तो डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया था। संस्थापक कौन है, ईओ ह्यूम। और अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। महिला अध्यक्ष पहली कौन बनी, एनी बेसेंट बनी थी। भारतीय महिला अध्यक्ष जब बताएंगे सरोजिनी नायडू। मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बहारुद्दीन तैयब जी। गैर हिंदू पहले बने तो दादा भाई नौरोजी बने। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले बने। गांधी जी ने बेलगांव में किया था 1925 में, बेलगांव में पहला अधिवेशन किया। और सुभाष चंद्र बोस कब बने, तो 38 में बने। और 39 दोनों में जो अध्यक्षता इन्होंने किया था, पहला हरिपुरा दूसरा त्रिपुरी। कांग्रेस का प्रथम फूट 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस का पुनर्मिलन जो है 16 में हुआ था। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन बना, जेबी कृपलानी बने थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने, अबुल कलाम आज़ाद बने थे।
जबकि बात करते पहली बार गांव में कब हुआ, फैजपुर में हुआ, 1937 में हुआ था। स्वराज शब्द का प्रयोग जो है 1906 में कलकत्ता में किया गया था। पूर्ण स्वराज जो है लाहौर में 1929 में हुआ। राष्ट्रीय ध्वजारोहण कब हुआ, तो राष्ट्रीय ध्वज का 1901 में अहमदाबाद आंदोलन में हुआ था। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं प्यारे साथियों। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। संस्थापक कौन है, संस्थापक कितने थे, है तो बताओगे। 51 संस्थापक सदस्य थे। मुख्यालय न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर है। वर्तमान सदस्य कौन है, 193 दक्षिण सूडान में है। लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, शांति और सुरक्षा है इसका है। कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है। महासचिव क्रिगबेली थे प्रथम। वर्तमान कौन है, एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के थे। सुरक्षा परिषद कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 15 है। कुल स्थायी सदस्य कितने हैं, तो बताओ 5 है। अस्थायी कितने हैं, 10 हैं, जो हर 2 वर्षों में रिटायर हो जाते हैं। कार्यकाल कितना होता है महासचिव का, तो बताएं 5 वर्ष होता है। प्रमुख औषधि एवं उनके स्रोत के बारे में जान लेते हैं। कुनैन जो है सिनकोना की छाल से। निकोटीन जो है तंबाकू से। थीन कैफीन जो है एल्कलाइड चाय और कॉफ़ी से। थीन जो है चाय से, कॉफ़ी कैफीन से। हीरोइन मार्फिन जो है किसे, अफीन से प्राप्त होती है। एस्पिरिन विलो से प्राप्त होती है। कोकीन जो है कोक से प्राप्त होती है। तो इन सबको देख। प्रमुख उद्योग उत्प्रेरक कौन से, अमोनिया गैस लोहे के चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में। क्लोरीन गैस बनाने में किसका, क्यूपरे क्लोराइड का। वनस्पति तेल का उत्प्रेरक के रूप में निकिल। एल्कोहल में जो गर्म एल्यूमिनिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसमें जम्मू वाले आपको दिखेंगे, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आप वीडियो रोक के कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रांची वाला आप देखिए वीडियो रोक के, और या तो स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी आप कर पाएँ आप इसको कर लें। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद जय भारत। थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ कि एक साथ आप स्क्रीनशॉट लेके अपने जो है गैलरी में रखें, जब भी मन करे रिवाइज कर सकते हैं इन सबको।